हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय शिवाय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि अगर भाग्य में खराब भी लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाता है। आज हम एक चिड़िया और शिव भक्त की कहानी सुनेंगे। भक्तों, अगर आप ये कहानी सुनना शुरू कर ही चुके हैं तो इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप भी लग सकता है। और इस कहानी को पूरा सुनने से आपको यह पता लगेगा कि भगवान शिव किस तरीके से आपकी और आपके संतान की रक्षा करते हैं। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ नारद। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे होने तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म के कष्ट काटकर सब कुछ चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो जो भोलेनाथ एक चिड़िया को दुख में नहीं देख सके, तो आपने कैसे सोच लिया कि वही भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को दुख में देख सकते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में जो भी खराब लिखा है वो भी अच्छा हो जाता है। जय शिवाय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा।